श्री कृष्ण कहते हैं, एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, परंतु उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज़ किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वह तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगी। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत रहने वालों के पास हाथ खाली हो सकते हैं, परंतु मेहनत करने वालों के पास कभी नहीं। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो जाए जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, उनकी नज़रों में आपका कोई महत्व नहीं है। वो लोग हद से ज़्यादा बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज़्यादा इज्जत और वक्त देने लगते हैं। हमेशा धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं। यह कल भी सत्य था और आज भी सत्य है। अगर बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। अगर वो इंसान बहुत ज़रूरी है तो उस बात को भूल जाओ, और अगर बात बहुत ज़रूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य का स्वीकार करना मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार जब आपको बुरी आदत को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका। शराब पीना या मदिरा पीना, ये आप तभी छोड़ पाते हैं जब आप दिल से ये स्वीकार करते हैं कि जिस चीज़ का आप सेवन कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में समस्या तो हर दिन खड़ी है। इसमें वही लोग जीतेंगे जिनकी सोच बड़ी है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कि कौन कैसा है, ये नज़र आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, परंतु वक्त आने पर उस लोग का असली चेहरा नज़र आ जाता है। आप किसी के लिए भी चाहे कितना भी कुछ कर लो, अगर किसी को आपको धोखा देना है तो वह धोखा देकर ही रहेगा। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए इच्छा करना, जैसे कि जिसे मोहब्बत की कदर ना हो उसे दुआओं में क्या मांगना। जो इंसान गिर कर संभल जाता है वह अक्सर ज़िंदगी को समझ पाता है। जैसे जब किसी को खोने की कीमत समझ आती है, तब उसे पाने का वैल्यू समझ आता है। ज़िंदगी हमेशा जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे यह सोचकर बर्बाद मत करना। मंजिल आसान हो जाती है अगर कोई अपनेपन से कहता है, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हे ईश्वर, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहते हैं मुझे उनसे पहले ही दूर कर देना। किसी का साथ ही अगर ज़िंदगी भर चाहते हो तो उसे यह कभी मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो। अहंकार भी आवश्यक है जब बात चरित्र सम्मान की हो। अर्थात यहाँ कोई नहीं रोता, परंतु जब दर्द गहरा हो तो आंसू अपने आप गिरते हैं। श्री कृष्ण एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कहते हैं, एक दिन प्रातः एक व्यापारी अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया। व्यापारी घबरा गया और फिर से घर लौट गया।
शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा और तब वह पुनः अपने घर से निकला, तब वो वहाँ से जा चुका था, जिससे उसे राजा से मिलकर राजा को भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली। राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों समेत मायके वापस चली गई। उस व्यापारी के जीवन में अगर कुछ रह गया था, वह अकेलापन और अंधकार। इन सब का जिम्मेवार वह उस बिल्ली को मानता रहा, जिसने उसका मार्ग काटा था। ऐसे ही एक दूसरा व्यापारी वह राजा को भेंट देने के लिए निकला। उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। वह व्यापारी थोड़ा घबराया, परंतु वह आगे बढ़ना अधिक उचित समझा। राजा तक वह समय पर पहुंचा। उसने राजा को भेंट दी और राजा प्रसन्न हुआ। राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी। बहुत सारा स्वर्ण और आभूषण दिया। जब वह व्यापारी घर पहुंचा, उसे पत्नी को देने के लिए आभूषण और बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे। उसके चारों तरफ खुशी ही खुशी थी। दोनों व्यापारियों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई, परंतु दोनों का फल भिन्न था। इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में समस्या का अलग स्थान है, उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया और हमारा सोच का प्रभाव है। यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। आपका जीवन सदैव आनंदमय रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा अपने हक के लिए लड़ना सीखो। जो शांत और चुप रहता, उसे कभी कोई नहीं पूछता। कमियां तो मुझ में भी है कि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेते हैं। जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है प्यार। जो भी चख ले, वह मर मर के जीता है। तुम्हें चाहने वाला ही जब वक्त देना ही बंद कर दे, तो समझ लेना कि अब वो तुम्हारा नहीं रहा। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दिल पे जख्म इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। भगवान से मौत मांग लेना, परंतु इंसान से मोहब्बत कभी मत मांगना। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। हद से ज़्यादा किसी को प्यार देकर तो देखो, वो आपकी कदर कम न कर दे तो कहना। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी अक्सर उन्हीं का इम्तहान लेती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। चाहे सामने वाले इंसान का चरित्र, इरादा चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जीने से अधिक मरने का क्षण आएगा, परंतु तुम्हें उसमें भी जीकर दिखाना है। जिस बात पर दिल कांप जाता है, ऊपर वाला उसी पर आजमाता है। इस जमाने में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर चलोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। सह लिया जो सहना था, अब सबको नज़रअंदाज करके जीना है। समय के साथ घाव जरूर भर जाते हैं, परंतु हादसों का शोर हमेशा जिंदा रहता है। मैंने ज़िंदगी से एक सबक सीखा है, अपनी सफाई वहाँ देनी चाहिए जिसे सुनने वाला कोई खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया, तो उसे सफाई देने का मतलब खुद की नज़रों में खुद को गिराना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम में ऐसा कोई नहीं है जिसकी परछाई उनसे दूर रहती हो। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहती है। हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत देती है। कदाचित इसी कारण कई बार हमें अपनी परछाई से भी भय लगता है। इस भय से निवारण पाने का एक साधन अवश्य है, वह है सूर्य की ओर मुख करना या किसी प्रकार के स्रोत की ओर मुख करना। तब हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती।
अगर इसे अपने जीवन के संदर्भ में देखें तो यह प्रकाश का स्रोत कर्मों की चेतना है। यदि आपके मन में सर्व कम करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों का फल का भय नहीं होगा। यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म भी शुद्ध होंगे और शुद्ध कर्मों का फल कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी चालाक है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान का वह स्वभाव है कि वह कुत्तों के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं होता। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है। होश में रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीद रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाई देते देते, अपनों को मनाते मनाते, घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरों की गलतियां बर्दाश्त करने में है। बिना कमी का इंसान तलाश करने निकलोगे तो अकेले ही रह जाओगे। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में आप कभी अकेले खुश नहीं रह सकते। लोग हमें ज़िंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। ज़िंदगी से कभी निराश मत होना। आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। मरने पर मातम मनाने सब आ जाएंगे, परंतु मुसीबत में साथ देने कोई नहीं आता। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक पात्र में जल और एक पात्र में मिष्ठान से भरा हुआ है। दोनों ही पात्र भरे हुए हैं, परंतु देखिए, मिश्री को जल में मिलाते हुए जल ने मिश्री को अपना लिया तो मिश्री ने अपना अस्तित्व खो दिया। परंतु जल को अभिमान है कि उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है, परंतु जो जल को चखेगा उसे अवश्य पता चल जाएगा कि ये जल अब वो जल नहीं रहा, यह अब शरबत बन गया है। इसी प्रकार हमारा त्याग, हमारा बलिदान भी ऐसा ही होता है। जो इस बात को अनुभव करते हैं वह समझ सकते हैं कि कैसे हमने समय की धारा को बदल दिया है। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। उनका बलिदान संसार में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी को हीरा बनाया है, परंतु चमकता वही है जो तराशने की दर्द से गुजरता है। कभी भी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हैं। हम सफ़र चाहे गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, परंतु किसी गलत इंसान के साथ ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। दहशत आँखों में होनी चाहिए। हथियार तो चौकीदार के पास भी होता है। वफादारी का असली मतलब किसी ऐसे इंसान से पूछो जो सालों से किसी एक को एक तरफा प्यार करते हैं। किसी की इतनी भी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। बहुत अजीब है इस दुनिया के लोग, जिन्हें जितनी ज़्यादा मोहब्बत दो वह उतना ही दुख देते हैं। आप जितने अच्छे होंगे आपका पाला उतने ही घटिया लोगों से होगा। अगर आप जिंदगी में सुकून ढूंढ रहे हो तो मतलबी लोगों से दूर हो जाओ, सुकून अपने आप मिल जाएगा। मासूम लोगों की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह चालाक लोगों पर भरोसा करके उन्हें अपना समझ लेते हैं। कभी किसी पर
आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। कौन क्यों गया यह ज़रूरी नहीं है, क्या सिखा कर गया यह ज़रूरी है। किसी के छोड़ जाने से पहले तक हम यह क्यों नहीं कह पाते कि वह कितना ज़रूरी है मेरे लिए। सुई जब चलती है तो वह पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज़ का मतलब गलत नहीं होता। हमेशा जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि दुनिया में कौन अपना है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आप जिसे यह कह दोगे कि आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, वही इंसान आपसे हाथ छुड़ाने लगता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, पर जिसका दिल भरता गया वह खुद ही मुझसे दूर होता गया। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। धोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, परंतु धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सभी जीवन में कभी न कभी यात्रा अवश्य करते हैं, और उस यात्रा में कभी पक्के रास्ते आते हैं तो कभी कच्चे रास्ते आते हैं। पक्के रास्ते मनुष्य बनाता है और कच्चे रास्ते चलते चलते बन जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।